मशरिक़ वुस्ता में पल पल बदलती सूरत हाल, एक दिन अमन के हवाले से अच्छी खबर, अगले रोज मंजरनामा यकसर तब्दील। मशरिक़ वुस्ता में बदलती सूरत हाल के बायस तशवीश बढ़ने लगी। रात को खुलने वाली आबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज का कहना है अमरीकी नाकाबंदी तक हुर्मुज़ को दोबारा बंद किया गया है। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल कमांड का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ सख्त ईरानी कंट्रोल में है। आबनाए हुर्मुज़ खुली हो या बंद, ज़वाबित फील्ड की सूरत हाल से तय होंगे, सोशल मीडिया से नहीं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया, अमरीकी सदर की तरफ से किए गए सातों वादे झूठे करार दे दिए। ट्वीट में लिखा कि अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। ट्रंप के दावों से अमरीका को फतेह नहीं मिल सकती, ना ही उनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। ट्रंप का हालिया बयान अमन की कोशिशों के लिए नुकसानदेह, बुध तक मुआहदा न होने की सूरत में जंग बंदी खत्म करने की धमकी। ट्रंप का कहना है कि मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। अमरीका ईरान न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेगा, ईरान से एटमी मवाद वापस लिया जाएगा। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत किसी किस्म का माली तबादला नहीं होगा। ईरान की अफजुदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत खारजा इस्माइल बकाई का कहना है कि यूरेनियम हमें अपनी सरजमीन जितना मुकद्दस है। अफजुदा यूरेनियम को अमरीका मुंतकिल करना कभी ऑप्शन नहीं रहा। अमरीका इसराइल को अपने रहनुमाओं के कत्ल का जिम्मेदार समझते हैं। हमले न सिर्फ जंगी बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी जुर्म है। अमरीका ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात दूसरा दौर पीर से पाकिस्तान में होगा। अमरीकी टीवी CNN का ईरानी ज़राए से दावा, अमरीका ने ईरान मुज़ाकरात के शेड्यूल की तस्दीक नहीं की। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ग्रेट लीडर सैयद आसिम मुनीर ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा दोनों शानदार हैं, उन्होंने बहुत मदद की, पाकिस्तान का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक भारत जंग बंदी का तज़किरा भी दोहरा दिया, कहा मैं अमन पसंद हूँ, पाक भारत जंग रोक कर 5 करोड़ लोगों की जान बचाई। शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 मुल्कों का दौरा मुकम्मल। वज़ीर आज़म ने अंतालिया से वतन वापसी के लिए उड़ान भर ली, वीडियो भी शेयर कर दी। DG तुर्क वज़ारत खारजा तुर्की में पाकिस्तान के सफ़ीर ने अलविदा किया। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर तुर्क सदर का तहे दिल से मशकूर हूँ। सफारतकारी को आगे बढ़ाने के लिए तजदीद अहद के साथ रवाना हो रहा हूँ। वज़ीर आज़म का एक्स पर पैगाम। वज़ीर आज़म के साथ गैर मुल्की नतीजा खेज दौरे मसरूफियात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ट्वीट, लिखा सऊदी अरब और कतर में 2 तरफा बातचीत हुई, मकसद किलीदी शोबों में ताउन को मजबूत करना था। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से बातचीत की। फोरम के मौके पर दीगर रहनुमाओं के साथ भी मानी खेज गुफ्तगू हुई। बेहतरीन इंतजामात के लिए तुर्क हुकूमत के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 3 रोज़ा दौरा ईरान मुकम्मल। ISBR के मुताबिक फील्ड मार्शल की ईरानी सदर, स्पीकर पार्लिमान, वज़ीर खारिजा से मुलाकातें हुई। सफारती रवाबित, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत हुई। फील्ड मार्शल की तरफ से मुज़ाकरात कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया गया। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इजहार तशक्कुर। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए अंतालिया में मशावरती इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारिजा शरीक।
खिते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग में मुज़ाकरात, सफारतकारी के अहम किरदार की तौसीक, शराकतदारी बढ़ाने, बाहमी हम आहंगी को मजबूत बनाने और ताउन को वुसअत देने का अज़्म का इजहार किया गया। आलमी हालात और ईरान पर हमलों के तनाजुर में तालीमी निज़ाम पर मुल्तान में सेमिनार, तकरीब यंग पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, पंजाब कॉलेजेस और ग्लोबल विजन के ज़रिए एहतमाम हुई। क्लासरूम्स अंडर फायर के मौजू पर माहिरीन का अहम मुकाबला। डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस उसामा बशीर का कहना था कि तालीमी तसलसल के जदीद ऑनलाइन लर्निंग तरीके अपनाना वक्त की ज़रूरत है। दुनिया तालीमी ब्रेक्स देख चुकी है, अब हमें मुस्तकबिल डिजिटल सिस्टम की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एयर चीफ मार्शल ने परेड का मुआयना किया, कैडेट्स ने सलामी पेश की, बैंड बाजे की धुन ने जोश बढ़ा दिया। कैडेट्स ने पेशावराना सलाहियतों, डिसिप्लिन का खूब मुजाहरा किया। पास आउट होने वाले 30 कैडेट्स दोस्त ममालिक में से हैं। हैदर कंपनी को कायदे आज़म बैंड से नवाजा गया। फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। हज परवाज़ों का आगाज़। सरकारी हज स्कीम के तहत लाहौर, कराची, मुल्तान से हज परवाज़ें रवाना। लाहौर 345, कराची 160, मुल्तान से 157 आज़मीन रवाना। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर सिंध, वज़ीर मजहबी उमूर, सूबाई वज़ीर सेहत ने आज़मीन को रुखसत किया। मुल्तान में हज परवाज़ की रवानगी के मौके पर तकरीब। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज़मीन को अलविदा किया। PIA समेत निजी एयरलाइंस हज ऑपरेशन का हिस्सा। मैपको सारिफीन को महंगाई का झटका। नए कनेक्शंस के चार्जेस में इजाफा। सिंगल फेज AMR मीटर के लिए कीमत 15,830 रुपये 3 रुपये मुकर्रर कर दी गई। सारिफीन को 12% स्टोर हैंडलिंग और 8% इंस्टॉलेशन चार्जेस अदा करना होंगे। AMR मीटर से दस्ती रीडिंग की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। सारिफीन ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी, काश्तकार परेशान। सरकारी रेट 3500 मगर किसान 3200 रुपये मन फरोख्त करने पर मजबूर। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर बारदाने के लिए रजिस्ट्रेशन जारी। नई फसल आ गई मगर खरीदने वाला कोई नहीं। काश्तकार अपनी मेहनत की कमाई औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर। काश्तकारों का कहना है फसल पर मेहनत की मगर अब परेशान है कि इसे फरोख्त कहाँ करें। मुल्क भर में गंदम का बड़ा शॉर्टफॉल हो सकता है। सेनेटर रौन अब्बास BP की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि 1 माह से गंदम कोई नहीं खरीद रहा, किसान की फसल तबाह हो रही है। मिडल मैन किसानों से औने पौने दामों गंदम खरीद रहा है। किसान से 3500 रुपये मन का वादा किया गया मगर रेट नहीं मिल रहा। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा के इहसाले सवाब के लिए कुरान खानी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की शिरकत। मरहूम के दर्जात की बुलंदी, मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। हसामुद्दीन खोसा को दस्तार बांधकर खोसा कबीले की सरबराही सौंप दी गई। मगरबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिलसिला मुल्क में दाखिल। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। एबटाबाद और अपर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के बाज़ मकामात पर भी बारिश मुतवक्किल। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज। 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद बदस्तूर क़यादत करेंगे। 4 नए खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा। स्क्वाड 27 अप्रैल को कराची में कैंप ज्वाइन करेगा। टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। PSL खेलने वाले खिलाड़ी बाद में कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज लाहौर कलंदर्स और पिंडीज का मुकाबला होगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे मैदान में उतरेंगी।